छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं फिल्म समीक्षा के बारे में बताऊँगा। आप सबको फिल्म पता है और फिल्म के बारे में उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसके बारे में बताना है, उसकी समीक्षा है। जब आप एक फिल्म देखते हैं, देखने के बाद आप क्या करते हैं? घर आकर अपने परिवार वालों के साथ उस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, फिल्म में ऐसा है, गाने ऐसे है, एक्शन ऐसा है, हीरो ऐसा है, संवाद ऐसा है। तो इस प्रकार जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं वही उस फिल्म की समीक्षा होती है। उस फिल्म में जो विचार व्यक्त हुए हैं, जो संगीत है, संवाद है और वहाँ जो चरित्र चित्रण है, ये सारी बातें हम अपनी समीक्षा में व्यक्त करते हैं। छात्रों, जब आप फिल्म की समीक्षा करना चाहते हैं तो समीक्षा करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सी सूचनाएं आपको चाहिए? सबसे पहले फिल्म समीक्षा करने के लिए आपको उस सिनेमा से संबंधित बुनियादी जानकारी की आवश्यकता है। बुनियादी जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सिनेमा किस भाषा में है, फिल्म कैसा है, फिल्म को आपको देखना पड़ता है। बिना देखे आप फिल्म की समीक्षा नहीं कर सकते। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बातें करते हुए, हाँ मुझे फिल्म की कहानी पता है तो मैं उसी के आधार पर फिल्म की समीक्षा करूँगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सिनेमा को देखना है, समझना है और बाद में आप उस सिनेमा पर अपनी समीक्षा दे सकते हैं। फिल्म देखते समय मुख्य बिंदुओं को नोट कर ले। अगर आप ठीक प्रकार से सिनेमा की समीक्षा करना चाहते हैं, देखते समय कुछ बिंदुओं को, पॉइंट्स नोट करके रखना है। जब आप नोट करके रखेंगे तो आने वाले दिनों में जब आप समीक्षा लिखने बैठेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। फिल्म की विधा के बारे में लिखें। जब आप समीक्षा करने बैठते हैं तो वह किस प्रकार की फिल्म है उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। वह एक्शन है, मूवी है या फिक्शन है, सामाजिक है या धार्मिक है या पौराणिक है, तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ता है। और उसमें पटकथा, स्क्रीन प्ले क्या है, उसमें संवाद कैसे लगे, उसके गाने आपको कैसे लगे, गाने में क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए था, और पात्रों की संख्या ज़्यादा है या कम, पात्रोचित संवाद है या नहीं, और संगीत सही मात्रा में है या नहीं, और उसकी गुणवत्ता आदि के बारे में आप समीक्षा कर सकते हैं, करना पड़ता है। फिल्म देखने से मिलने वाले संदेश के बारे में भी आप समीक्षा कर सकते हैं। जब आप सिनेमा देखते हैं तो उस सिनेमा से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो क्योंकि समीक्षा के आधार पर कुछ लोग सिनेमा देखते हैं। जब हम समीक्षा रिव्यू पढ़ते हैं ना पेपर में, तो पढ़ने के बाद हाँ इसकी रिव्यू बहुत अच्छी है, शायद यह अच्छी मूवी होगी, अच्छी, ऐसा सोचकर हम सिनेमा देखने जाते हैं। इसीलिए आपको क्या संदेश मिलने वाला है, या सबके देखने लायक है या नहीं, बच्चे क्या इस सिनेमा को देख पाते हैं या नहीं, तो ये सारी जानकारी आपको अपनी समीक्षा में देनी पड़ती है। दूसरी फिल्म के साथ आप तुलना भी कर सकते हैं। एक सिनेमा के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसके साथ उसी तरह की और एक फिल्म को लेकर आप तुलना कर सकते हैं। उस सिनेमा में ऐसा था, उस फिल्म में इस विषय के बारे में बताया था, इस फिल्म में इस कुछ अलग तरीके से ऐसा बताया है, तो इस प्रकार आप तुलना भी कर सकते हैं। निष्कर्ष करें और अंत में एक कंक्लूजन में आना है, निष्कर्ष करना है और अपनी राय में उसके लिए आप कितने अंक दे सकते हैं। अगर 5 के लिए आप 3 देंगे या 4 दे सकते हैं या 5 आप बता सकते हैं, या उत्तम है या अत्युत्तम है या एक साधारण है, इस प्रकार अपनी राय दे सकते हैं। तो इन सभी बातों को याद रख के आपको क्या करना पड़ता है, एक फिल्म की समीक्षा करनी पड़ती है। मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक सिनेमा की समीक्षा लिखी है। सिनेमा का नाम है या फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान, और यह एक हिंदी फिल्म है। किस प्रकार होती है समीक्षा, इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा।
भारत पाकिस्तान के खट्टे मीठे रिश्तों ने हमेशा ही फिल्मकारों को आकर्षित किया है। इसका मतलब है सिनेमा में ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे लिए जाते हैं। गदर जैसी फिल्मों में खट्टा ज़्यादा था। गदर एक फिल्म आई थी, उसमें खट्टे अंश, इसका मतलब है जो हमारे और पाकिस्तान के बीच के बांधव में जो नकारात्मक भाव है उसके बारे में ज़्यादा दिखाया है। और बजरंगी भाईजान में इन पड़ोसी देशों के बारे में मिठास ज़्यादा मिलती है। वहाँ द्वेष पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ स्नेह ज़्यादा पैदा होता है। बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान से आई बालिका को छोड़ने सलमान खान भारत से वहाँ जा पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें कई मददगार लोग मिलते हैं। उनके व्यवहार से महसूस होता है कि दोनों देशों के आम इंसान अमन, चैन और शांति चाहते हैं। सलमान खान को सिनेमा के जो हीरो है उसे मदद करने के लिए पाकिस्तान में भी लोग मिलते हैं। इसका मतलब है दोनों देशों के लोग अच्छे हैं, दोनों देशों के लोग शांति प्रिय है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर दीवारें खड़ी कर दी गई है। फिर भी दोनों देशों के बीच का संबंध ठीक ना रहने के लिए लोग कारण नहीं है, कारण है राजनीतिक स्थितियाँ। बजरंगी भाईजान को कमर्शियल फॉर्मेट में बनाया गया है। यहाँ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही हर कोई सिनेमा बनाते हैं, कुछ लोग अवार्ड के लिए भी बनाते हैं, और हर दर्शक वर्ग को खुश किया गया है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाक, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी बिल्कुल सही मात्रा में है। ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलती है। कहानी है पवन चतुर्वेदी, आप थोड़ी सी कहानी भी उसमें बता सकते हैं। कहानी है पवन चतुर्वेदी, सलमान खान उसका पात्र का नाम क्या है, पवन चतुर्वेदी, की जो पढ़ाई से हर मामले में ज़ीरो है। लगातार फेल होने वाला पवन जब पास हो जाता है तो उसके पिता सदमे से ही मर जाते हैं। सदमा, शॉक से ही उसके पिताजी मर जाते हैं। वह बजरंग बली का भक्त है। पवन की एक खासियत है, विशेषता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, वह उसकी विशेषता थी। पिता के दोस्त शरद सक्सेना है। पिता के दोस्त के पास वह नौकरी की तलाश में दिल्ली जा पहुंचता है। यहाँ उसकी रसिका करीना कपूर खान से दोस्ती हो जाती है। एक दिन पवन की मुलाकात एक छोटी बच्ची हर्षाली मल्होत्रा है, एक छोटी बच्ची से होती है जो बोल नहीं सकती। वह गूंगी है, माँ बाप से बिछुड़ गई है, अलग हुई है, अप्पा मनिंद दूर आगिरो हुडग्यावಳು। उस लड़की को वह अपने घर ले आता है ताकि वह उसे माँ बाप से मिला सके। उसे वह मुन्नी कहकर पुकारता है, तो उसे वह नाम भी नहीं बता सकती, इसीलिए वह मुन्नी कहकर उसे बुलाता है। मुन्नी अनपढ़ भी है, पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं है। पवन उससे कई शहरों के नाम पूछता है और अंत में उसे पता चलता है कि मुन्नी तो पाकिस्तान की रहने वाली है। कई शहरों के, देशों के नाम सुनते सुनते बाद में उसे पता चलता है अंत में कि यह हमारे देश की लड़की नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की लड़की है। वह पाकिस्तानी एम्बेसी ले जाता है, वीज़ा पाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, असफल हो जाता है। उसे वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि वह उस लड़की को पाकिस्तान भेजना चाहता था। हार कर वह खुद मुन्नी को बॉर्डर पार कर पाकिस्तान ले जाने का फैसला करता है। अब किसी भी हालत में उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए वह बॉर्डर बिना अनुमति के पार करने का फैसला ले लेता है। राह इतनी आसान नहीं थी, एक गड्डी पार करके जाना इतना आसान काम नहीं है और ठीक भी नहीं है, लेकिन पवन इसमें सफल हो जाता है क्योंकि वह एक नेक काम करने जा रहा है। विजयेंद्र प्रसाद ने बेहतरीन कहानी लिखी है, आपको ये सब बताना है। विजयेंद्र प्रसाद ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है जिसमें सभी दर्शक वर्ग को खुश करने वाले सारे तत्व मौजूद है।
फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और पहले दृश्य से ही फिल्म दर्शकों की नब्ज पकड़ लेती है नाड़िಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತೆ फिल्म का प्रथमार्ध हल्का फुल्का और मनोरंजन से भरा है ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು मनोरंजन ಇದೆ इसमें रोमांस भी है और इमोशन भी है कुछ दृश्य मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले हैं इंटरवल के बाद फिल्म धीमी और कमज़ोर पड़ती है लेकिन जल्दी ही ट्रैक पर आ जाती है गूंगी मुन्नी फिल्म के अंत में बोलने लगती है भले ही यह बात तार्किक रूप से सही नहीं लगे लेकिन यह सिनेमा का जादू है कि देखते समय यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है अंत में वह बोलती है इसका मतलब है कि गूंगी कैसे बोलने लगी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिल्मों का यह जादू है अगर ऐसा है ऐसी कल्पना हम करेंगे ऐसा चमत्कार हम देखेंगे तो हमें बुरा तो नहीं लगेगा हमें अच्छा ही लगेगा निर्देशक कबीर खान ने फिल्म को बेहद संतुलित रखा है बैलेंस्ड रखा है उन्हें पता है कि कई लोग इसे हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से दिखेंगे लिहाजा उन्होंने कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि किसी को भी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिले यहाँ कोई हिंदू हमारा यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है ऐसा नहीं कह सकता मुसलमान भी यहाँ नहीं कह सकता कि हमारे लिए यहाँ अपमान हुआ है हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म की जान है और छोटी लड़की उसकी भोली मुस्कुराहट मासूमियत इनोसेंस खूबसूरती कमाल की है संगीत और संवाद के मामले में फिल्म थोड़ा कमज़ोर है स्वल्प वीक ಇದೆ सेल्फी ले ले रे खास नहीं है चिकन सॉन्ग की फिल्म में ज़रूरत ही नहीं थी कुल मिलाकर यह फिल्म सचमुच देखने लायक है इस प्रकार आपको क्या करना है एक फिल्म की समीक्षा करनी है जो फिल्म आप देख चुके हैं उस पर भी आप लिख सकते हैं परीक्षा में आपको ऐसा नहीं देते आप इस फिल्म की ही समीक्षा कीजिए लेकिन किसी एक फिल्म की समीक्षा करनी है आप इस प्रकार कोई जो सिनेमा आप देख चुके हैं उस पर आप अपनी समीक्षा लिखिए और परीक्षा में अच्छे अंक पाइए सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद